हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th फिजिक्स का अध्याय 2 मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की बढ़िया तरीके से। तो देखो, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने मात्रक के बारे में पढ़ लिया, मापन के बारे में पढ़ लिया, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लिया है हमने। ठीक है, इसी तरह भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से, एक तो मूल राशियाँ उसके बारे में पढ़ लिया, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ उसके बारे में भी पढ़ लिया है हमने। और जो कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ थी जो कि एसआई पद्धति नहीं आई थी उससे पहले की, तो उनके बारे में भी पढ़ लिया। कौन कौन सी थी वो? MKS, CGS, FPS, FPS, ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट वाला हमेशा लंबाई होती है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, फीट बोल दो जिसे। और इसी तरह ये सेकंड वाली होती है द्रव्यमान M, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाली हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इसमें हर एक बार में सेकंड 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 इस तरह दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। तो और इसके बारे में पढ़ा था कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। इसमें लिख रहा है 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। इसी तरह 1 फुट में, जिसे 1 फीट बोलते हैं, उसमें हमारे पास 12 इंच होती है और 30 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में 453.57 ग्राम होते हैं। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट में हम द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं, जिसको M से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम SI पद्धति में, और CGS पद्धति में इसका मात्रक ग्राम होता है। और इसी तरह दूरी बोल दीजिए, विस्थापन। दूरी तो क्या होती है, देखो दोस्त, दूरी होती है भाई यहाँ से इस तरह चलता गया और इस तरह भाई घूम के यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, अरे सही से ले लेता हूँ मैं एक चीज़। ये हमारे पास इस तरह मैं चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैंने चली। तो जो मैं यहाँ से ऐसे गया, तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाने में मुझे 5 किलोमीटर लगा। तो ये तो हमारी हो गई क्या, दूरी। और मैं इसको और इस पॉइंट को, इन दोनों को सीधा जोड़ दूं और इस तरह मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, तो समझ में आया दूरी और विस्थापन में अंतर। अब देखो, दूरी विस्थापन के अंतर बता ही दिया, तो जो दूरी और विस्थापन है उसको मीटर में ही मापते हैं। मीटर SI पद्धति का मात्रक है और CGS पद्धति का मात्रक सेंटीमीटर होता है। अब इसी तरह तीसरी हम महत्वपूर्ण राशि के बारे में जानते हैं, चाल तथा वेग।
चाल और वेग में थोड़ा बहुत अंतर है, चाल और वेग में थोड़ा बहुत अंतर है। तो क्या है अंतर? देखो दोस्त, जो चाल है ना, चाल, जो हमारे पास जो ये चाल है, चाल बराबर होती है क्या? दूरी बटा समय। ठीक है। और जो हमारे पास वेग है, तो वेग बराबर होता है हमारे पास विस्थापन बटा समय। ठीक है। तो बस एक कॉमन डिफरेंस यही है दूरी और विस्थापन का। दूरी तो भैया मैंने बताई कि भाई इस तरह यहाँ से ऐसे टेढ़े मेढ़े जाकर और ऐसे घूम घूम के, और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो उसे तो हम कहेंगे दूरी। ठीक है, ऐसे घूम घाम के ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे मैं घूम घाम के जा रहा हूँ, तो उसे तो हम कहेंगे क्या? दूरी। तो दूरी, चाल में तो हमारे पास दूरी लगेगी। और लेकिन जब हम वेग ज्ञात करेंगे तब हमें विस्थापन की आवश्यकता होगी, और विस्थापन हमने बता दिया कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उसको मिला दो बस, कितने किलोमीटर आए चाहे कैसे भी आए, लेकिन विस्थापन ही हमें यहाँ लगाना होता है। ठीक है। अब देखो एक और चीज, मान लो ये पहाड़ बन रहे हैं ऐसे, और इसके पीछे कोई शहर है, और इस साइड ये गांव है। मैं ऐसे पहाड़ों के यहाँ से ऐसे घूम घाम कर फिर पहुँचता हूँ, और एक मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला जाऊँ। ठीक है। तो ये तो है हमारे पास विस्थापन, और ये है हमारे पास इस तरह तय करी हुई दूरी। तो चाहे मैं उस विस्थापन में से जा भी पाऊँ चाहे ना जा पाऊँ, लेकिन विस्थापन यही रहेगा। मतलब अब मैं पहाड़ को चीर कर थोड़ी ना जा सकता हूँ, नहीं जा सकता ना, बट जो विस्थापन है वो तो यही रहेगा। यही है हमारा विस्थापन। दो बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा जोड़ देना ही विस्थापन होता है। क्या कहा मैंने? जो दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तो इसको मैंने जब सरल रेखा से जब मैं इसे जोड़ूंगा, तो यही हमारे पास क्या आएगा? विस्थापन आएगा। क्या आएगा? विस्थापन। ठीक है। तो चाल और वेग में अंतर पता चल गया हमें। अब देखते हैं चाल और वेग। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है। इसी तरह वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो समय तो होता है सेकंड में, और दूरी हो या विस्थापन उसको हम मीटर में लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड, यही हमारे पास ऐसा ही मात्रक है चाल या वेग का। और इसे सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं हम। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, तो देखो यहाँ पर समय, और समय है हमारे पास एक बहुत बढ़िया भौतिक राशि, कुछ महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसको हमेशा सेकंड में लेते हैं। ठीक है, इतना सा बताना था, इसमें बता दिया। अब त्वरण, त्वरण क्या होता है? जिस तरह कोई बस है, मान लीजिए कोई गाड़ी है यहाँ पर ये, ठीक है, ये पहले यूं चाल से चल रही थी। किस चाल से? यू चाल से। अब इसकी जो गति है वो बढ़ गई, मतलब ये यू बराबर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी पहले। अब ये गति को बढ़ा ली, फिर 6 किलोमीटर पर आवर चली, फिर 7 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 9 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है। जो वेग है वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो हम उसे कहेंगे त्वरण। अब जिस तरह कोई बस है, ब्रेकर आया, उसने वहाँ पर
से उस ब्रेक को पार किया, उसके बाद जो कार धीमे धीरे थी, मान लो स्टैंड पे कार खड़ी है और वो कार खड़ी है, तो उसको बस स्टार्ट हुई तो जो वेग था वो पहले विरामावस्था में थी तो वेग तो 0 हो गया, लेकिन जब वो चलना प्रारंभ की तो धीरे 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 बढ़ता गया। तो वो क्या हुई, बढ़ता जा रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो गया मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया। तो वेग में परिवर्तन हुआ, समय लग रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष हुआ। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अब वेग में परिवर्तन, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, वेग मीटर पर सेकंड, ये ऐसा ही मात्रक होता है इसका, तो हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड एक बार लिख देते हैं, या मीटर बटा सेकंड लिख दो। मीटर बटा सेकंड है यहाँ, उसको जब मैं बटा को हटाऊंगा, जो ये अपॉन बाय, ठीक है, इसको हटाऊंगा तो मीटर पर सेकंड इस तरह बोलूँगा मैं। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब देखो यहाँ, तो वेग में परिवर्तन को मैं मीटर बटा में सेकंड लिखता हूँ, और समय मतलब सेकंड एक तो पहले मीटर बटा सेकंड वेग वाली आ गई, और इसी तरह समय 1 सेकंड ये वाली आ गई। तो मीटर बटा में सेकंड और सेकंड को गुना करेंगे तो सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऐसा ही मात्रक निकल कर आता है, किसका, त्वरण का। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक हमारे पास निकल कर आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम सीजीएस पद्धति में बोलें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास है बल। बल होता है क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ध्यान से देखना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब a। देख लो यहाँ पर हमने बताया नहीं है ना, त्वरण को a से डिनोट करते हैं, समय को t से, इस तरह है। तो द्रव्यमान तो होता है m और त्वरण होता है a, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो m गुणा a, ये लिख दिया। अब m मतलब किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इनमें से किसी को ले लो, लेकिन हमें एम के एस पद्धति का लेना है, क्योंकि एम के एस पद्धति को क्या माना गया, एसआई पद्धति हमने पहले पढ़ लिया है। तो एम के एस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं तो केजी ले लिया, गुणा में ए अभी देखा हमने, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो ये चीज़ आई, जो हमारे पास ये पूरा आया, किलोग्राम गुणा में मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, इस सभी को हम एन नाम दे देंगे, मतलब न्यूटन कह देंगे। न्यूटन, इसमें तो हमारे पास नेट 1 लिख रहा है, जबकि न्यूटन आना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो चाहे आप ये कह लो चाहे न्यूटन कह लो, ठीक है, ये भी गलत है, NEWTON ऐसे कुछ आएगी मीनिंग। ठीक है, अब इसको सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, कि सेकंड को सेकंड तो रहना ही दो। देखो MKSCGS, तो जो M है यहाँ पे M, उसको हमें C में बदलना है, तो C में बदल दिया। C मतलब सेंटीमीटर, तो CM बोल दो उसे। इसी तरह KG को हमें G में बदलना है, ग्राम, GM। इस तरह सेकंड का सेकंड तो होता ही है, तो ये MKS है, CGS में हमें ये मिल जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, बल है ना, बल, जो हमारे पास बल है उसको एफ से दर्शाते हैं। अब कार्य, कार्य के बारे में देखते हैं, जैसे हम डब्लू से दर्शाते हैं वर्क। तो डब्लू बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल को हम कहते हैं न्यूटन और विस्थापन मतलब मीटर में होता है। यानी कि देखो यहाँ पे बल है ना, बल, उसको तो हम न्यूटन, अभी पढ़ा हमने, बल को हम न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। और विस्थापन है, विस्थापन को हम मीटर में मानते हैं, तो एम गुणा एम, ये ऐसा ही मात्रक है। लेकिन कार्य का एक और मात्रक जूल होता है जी, ठीक है। ये बटा में नहीं है, ये एन गुणा एम है और इसको हम जूल कहते हैं, ये लिख रहा है इसमें। अब इसको सीजीएस में बदलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो बदल कर देखते हैं ना। हमने क्या देखा था अभी कि जो बल है, बल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने इस बल को ऐसे के ऐसे लिख दिया। और विस्थापन, विस्थापन को सीजीएस में सेंटीमीटर कहते हैं, लिख दिया। तो ग्राम, ग्राम गुणा में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो सीएम स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बटा में सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम सीजीएस कहेंगे, सीजीएस पद्धति में ये नाम लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सीजीएस पद्धति में ये नाम लिए जाएंगे। तो अब दोस्तों अगर इसमें भी कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान बेल आइकन दबा लो, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।